हाय। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस पर आप शायद सोचते नहीं होंगे जब तक ज़रूरत ना पड़ जाए। जी हाँ, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लो आपको इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। आपने सोचा सिंगल एसी रूम ले लेते हैं। सोच रहे थे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर लेगा, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में सिर्फ 1% रूम रेंट का सब लिमिट था, जिसके कारण आपका एक बहुत ही महंगा हॉस्पिटल रूम बिल बन जाता है। ऐसे अनएक्सपेक्टेड और बड़े बिल का सामना करना कैसा लगता है, स्पेशली जब सिचुएशन ऑलरेडी इतनी सीरियस हो और स्ट्रेसफुल हो। आपको पता ही है। देखिए, हो सकता है आपने अपना करंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान 10 साल पहले खरीदा हो और सच कहूँ तो बहुत कुछ बदल चुका है। मेडिकल कॉस्ट रोज ब रोज बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें मेडिकल इन्फ्लेशन अभी 14% है। उसके ऊपर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ लाइफस्टाइल डिजीजेस के बढ़ने ने हेल्थ केयर नीड्स में भी बदलाव ला दिया है। तो अगर आप पुराने प्लान्स, परेशान करने वाले क्लेम सेटलमेंट इश्यूज, हाई प्रीमियम्स या फिर बेकार कस्टमर सर्विस से जूझ रहे हैं, तो ये सही समय है कि आप अपने करंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे दोबारा सोचें। सोल्यूशन क्या है? एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी स्विच कर दें, या सिर्फ बड़े बिल्स के बचने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि आप और आपके परिवार को आपके करंट हेल्थ नीड्स के अनुसार पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिले। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्विच टू अ डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो कीप वॉचिंग टू लर्न मोर। लेकिन डिटेल्स में जाने से पहले, अगर आपको ये टॉपिक यूजफुल लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, इंश्योरर्स हमेशा अपने प्लान्स को नए बेनिफिट्स और फीचर्स के साथ अपडेट करते रहते हैं, ताकि हमारे बदलते हुए हेल्थ केयर नीड्स के साथ कदम मिला सकें। तो आप सोच रहे होंगे, क्या मुझे अपने करंट इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ रहना चाहिए लेकिन प्लान स्विच करना चाहिए, या फिर मुझे एक बिल्कुल अलग इंश्योरेंस कंपनी में स्विच करना चाहिए? यहाँ एक सिंपल तरीका है सोचने का। अपना मोबाइल नेटवर्क सोचो। मान लो आप अपने 4G प्लान से खुश हैं, फिर 5G आता है। ये तेज है और नए पर्क्स के साथ आता है। अगर आपको उनका सर्विस पसंद है तो आप सेम नेटवर्क के साथ 5G प्लान पे अपग्रेड कर सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप अपने करंट इंश्योरर के साथ रहें, लेकिन एक बेहतर प्लान में मूव करें। इसे हम माइग्रेटिंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि IRDAI, माइग्रेशन का मतलब है वो अधिकार जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को दिया गया है फैमिली कवर के सारे मेंबर्स और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के मेंबर्स सहित, ताकि वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस और टाइम बाउंड एक्सक्लूजन्स के लिए प्राप्त क्रेडिट को सेम इंश्योरर के साथ ट्रांसफर कर सकें। अब हेल्थ इंश्योरेंस में एक रूल है जो आपकी यहाँ मदद करता है। अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम समय पे भरा है और कम से कम 4 साल तक अपनी पॉलिसी को रिन्यू किया है, तो आप बिना किसी परेशानी के सेम कंपनी के एक नए प्लान में स्विच कर सकते हैं। और सबसे अच्छा हिस्सा, आप अपने पुराने प्लान के बेनिफिट्स को रिटेन कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी। लेकिन अगर कोई और नेटवर्क का 5G प्लान और भी बेहतर है, शायद वो और भी तेज हो और कॉस्ट कम हो उसकी, आप सोचेंगे ना स्विच करने के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी यही स्थिति है। अगर कोई दूसरी कंपनी आपको ऐसे प्लान के प्रस्ताव दे रही है जो आपकी वर्तमान जरूरतों के अनुसार अधिक उपयुक्त है, तो आप उन पर स्विच कर सकते हैं। इसे हम पोर्टिंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू IRDAI, पोर्टेबिलिटी का मतलब है वो अधिकार जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को दिया गया है फैमिली कवर के सारे मेंबर्स सहित, ताकि वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस और टाइम बाउंड एक्सक्लूजन्स के लिए प्राप्त क्रेडिट को एक इंश्योरर से दूसरे इंश्योरर तक ट्रांसफर कर सकें। पहले अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बदलते थे तो आप कुछ बेनिफिट्स खोते थे, जैसे कि पहले से होने वाली हेल्थ इश्यूज के लिए वेट टाइम। लेकिन अब थैंक्स टू IRDAI आप प्रोटेक्टेड हैं। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। आप अपनी पॉलिसी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को मूव कर सकते हैं। ये सिर्फ कंपनीज बदलने के लिए नहीं है, ये तब भी लागू होता है जब आप सेम कंपनी में प्लान बदलते हैं। आपको ये जान लेना चाहिए, आप अपनी पॉलिसी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के बीच स्विच कर सकते हैं। आप पर्सनल या फैमिली प्लान्स दोनों मूव कर सकते हैं। नई कंपनी आपको रिस्पेक्ट देगी जो टाइम आपने ओल्ड कंपनी के साथ ऑलरेडी वेट किया है, किसी भी पहले से होने वाले हेल्थ इश्यूज के लिए। नई कंपनी ने आपको उतनी कवरेज देना चाहिए जो आपकी ओल्ड पॉलिसी थी। दोनों पुरानी और नई कंपनी स्विच करते टाइम स्पेसिफिक रूल्स और टाइमिंग्स को फॉलो करना चाहिए। तो पोर्टिंग कैसे काम करता है? जब आप डिसाइड करते हैं कि आप स्विच करना चाहते हैं,
तो आपको अपने नए इंश्योरर को कम से कम 45 डेज पहले बताना पड़ेगा, पहले से पहले, जब तक आपकी करंट पॉलिसी समाप्त नहीं होती। वो आपको एक पोर्टेबिलिटी फॉर्म और प्रपोजल फॉर्म देंगे जो आपको भरना होगा और आपसे पिछले साल की पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। फिर वो आपके पुराने इंश्योरर से संपर्क करेंगे ताकि आपकी हेल्थ हिस्ट्री और किसी भी पिछले क्लेम्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो। जब उनको सारी जरूरी जानकारी मिल जाती है, तब नया इंश्योरर आपके एप्लीकेशन को उनके गाइडलाइंस के आधार पर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू IRDAI रेगुलेशंस, इंश्योरेंस कंपनीज के पास एक प्रपोजल पर फैसला करने के लिए अधिक से अधिक 15 दिन होते हैं। उसके बाद उनका अधिकार उसे रिजेक्ट करने का खत्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये प्रोसेस हर किसी के लिए स्मूथ नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर आपने हाल ही में क्लेम किया है या आपके पास एक गंभीर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक से नहीं हैं, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टिंग के दौरान कुछ रुकावटों का सामना कर सकते हैं। तो स्विच करने के क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट इज मॉडर्नाइज कवरेज। हेल्थ इंश्योरेंस बदल रहा है, नए प्लान्स कंपेटिटिव प्राइसेस पे अधिक बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। तो अगर आपकी करंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में वो फीचर्स नहीं हैं जो आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कम करेंगे, तो शायद ये सही समय है एक बेहतर प्लान चूज करने का। इसमें ऐसे कवरेज शामिल हैं जैसे रूम रेंट सब लिमिट्स, डे केयर प्रोसीजर्स या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जो आपके पास हैं। सेकंड इज नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स। एक इंश्योरर के पास एक ब्रॉडर हॉस्पिटल नेटवर्क हो सकता है, मतलब अधिक एक्सेसिबल और शायद बेहतर हेल्थ केयर सुविधाएं। नेक्स्ट इज हायर कवरेज। अगर आपको ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज चाहिए तो बस एक नई प्लान में स्विच करना वाइज नहीं है। ये आपको ज्यादा पैसा कॉस्ट कर सकता है। इसके बजाय आपको टॉप अप या सुपर टॉप अप प्लान जैसे एडिशनल कवरेज खरीदना चाहिए, जो आपके करंट प्लान की लिमिट के बाद किक इन होता है। ये अक्सर सस्ता होता है। और अगर आप एक बहुत बड़े कवरेज प्लान में स्विच करना चाहते हैं, तो नई इंश्योरेंस कंपनी सोच सकती है कि आपको जल्द ही बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम होने वाली है। ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, तो जो आपके पास पहले से है उसमें ऐड करना बेहतर है। नेक्स्ट इज लोअर प्रीमियम। प्रीमियम सिर्फ एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए जब आप शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हर कुछ सालों में बढ़ेगा आपकी एज, क्लेम्स और इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए। लेकिन अगर आपको एक बेहतर प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें ज्यादा फीचर्स हैं, वो भी सेम या कम प्रीमियम्स पे दूसरे इंश्योरर से, तो आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस क्वालिटी। अगर आप बार बार अपने इंश्योरर की सर्विस के नाराज हैं, डिलेड क्लेम प्रोसेसिंग से लेके अनसैटिस्फैक्ट्री कस्टमर सपोर्ट तक, तो ये एक संकेत है कि स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज। हिडन क्लॉजेस इमरजेंसीज के दौरान बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है कि आपको पता चले कि आप किस में उलझ रहे हैं। नेक्स्ट इज अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स। सिर्फ इसलिए स्विच ना करें क्योंकि कुछ नया है। हर नई इंश्योरेंस प्रोडक्ट फीचर आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके स्पेसिफिक नीड्स, एज, फैमिली साइज और लाइफ स्टेज के आधार पे डिसाइड करें। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट आपकी करंट पॉलिसी से कहीं अधिक बेहतर वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करता है, तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। याद रखें, स्विचिंग हमेशा आपके कवरेज को बेटर बनाने और सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए कि आपकी पॉलिसी आपके करंट हेल्थ केयर नीड्स और लाइफस्टाइल के साथ मिलता जुलता है। ऑलवेज कीप एन आई आउट फॉर द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस। अपना होमवर्क करें और सिर्फ एक क्लियर पर्पस के साथ स्विच करें। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी स्विच करने में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। इनको समझने से हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। तो यहाँ हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स। पोर्टिंग सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल के दौरान ही की जा सकती है, इसलिए कम से कम 45 डेज पहले प्लानिंग जरूर करें। नेक्स्ट इज लिमिटेड पॉलिसी चेंज। आप एक प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से दूसरी प्रकार की पॉलिसी में स्विच नहीं कर सकते। परिवर्तन सेम कैटेगरी के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट इज हायर प्रीमियम्स फॉर बेटर बेनिफिट्स। एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज वाली पॉलिसी चूज करने पर आपको शायद ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग रिस्क। नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नए वेटिंग पीरियड्स ला सकती है, खासकर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ लॉयल्टी बेनिफिट्स।
अगर आपके एग्जिस्टिंग इंश्योरर ने लॉयल्टी बोनसेस या डिस्काउंट्स दिए होते हैं तो स्विच करने पर आप ये खो सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। याद रखें, हेल्थ इंश्योरेंस स्विच करना आपको सुपीरियर सर्विसेज और एनहांस बेनिफिट्स दे सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले एडवांटेजेस और पोटेंशियल पिटफॉल्स को अच्छे से इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। तो मुझे जानना है, जो कुछ भी हमने आज डिस्कस किया उसके आधार पे क्या आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को स्विच करना कंसिडर करेंगे या आप अपने करंट वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के साथ खुश हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक इंसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।